फीमेल अपनी फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाएं, हमल ठहरने के चांसेस को कैसे इंक्रीज़ करें। बहुत ही कॉमन सवाल है जो अक्सर ख़वातीन पूछती हैं कि हम हमल के लिए कोशिश कर रही हैं, प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, तो हमें क्या खाना चाहिए, कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो खाने से जल्दी हमल कंसीव हो सकता है। आज की इस छोटी सी वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर आपके बच्चेदानी में रसोलियाँ हैं, यूट्राइन फाइब्राइड्स हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, ओवरीज के अंदर सिस्ट हैं तो क्या खाना चाहिए, प्रोलैक्टिन आपका बढ़ा हुआ है या AMH आपका लो है तब आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए जो आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करेगी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आजकल फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी की, हमल ना ठहरने की जो बहुत बड़ी वजह है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें काउंट करती हैं। आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज की कमी, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होना, बैठे रहना, ये चीज़ें भी मुतासर करती हैं आपके हार्मोन्स को। लाइफस्टाइल आपका अगर ऐसा है कि आप रात देर तक जागती हैं, सुबह आप देर से उठती हैं, आपका रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा है, मोबाइल टीवी का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ फीमेल के फर्टिलिटी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं बल्कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक होना चाहिए फर्टिलिटी अगर अच्छी आपने करनी है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हाजमे के निज़ाम का फर्टिलिटी से क्या रिलेशन, बिल्कुल है। अगर आपका हाजमे का निज़ाम अच्छा होगा, आपकी HB अच्छी होगी, कैल्शियम विटामिन D के लेवल्स अच्छे होंगे तो आपकी फर्टिलिटी अच्छी होगी। तो इस सब के लिए आपको हेल्दी डाइट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको फाइब्राइड्स हैं, यूट्रस के अंदर रसोलियाँ हैं और आप हमल के लिए कोशिश कर रही हैं, कंसीव नहीं हो रहा, तो आपको कौन सी डाइट हेल्प करेगी। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो हैं जैसे कि ब्रोकली है, गोभी है, बंद गोभी है, ये आपको ज़्यादा लेनी है। आप सैलड में भी यूज़ कर सकती हैं कच्ची सब्जियां, या आप पका के भी इनको यूज़ कर सकती हैं। आप ड्राई फ्रूट्स भी अपने डाइट के अंदर शामिल करें, होल ग्रेन आटा इस्तेमाल करें, पास्ता, जौ और जौ का दलिया, ये चीज़ें फाइब्राइड्स को श्रिंक करने में हेल्प करती हैं, एक्सेसिव एस्ट्रोजन को बॉडी से निकालने में हेल्प करती हैं। दो चीज़ें आपने नहीं खानी अगर आपको फाइब्राइड्स हैं, एक तो शुगर, वाइट शुगर आपने बिल्कुल कट कर देना है अपनी डाइट के अंदर से। ऐसे फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है वो बिल्कुल ना लें। फिर बाज़ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अंडे खाने से भी फाइब्राइड्स का साइज़ ज़्यादा होता है क्योंकि एग्स के अंदर फैट और एस्ट्रोजन है, तो एग्स भी आप अवॉइड करें अगर आपको यूट्रस के अंदर फाइब्राइड्स हैं। अब आ जाते हैं कि ओवेरियन सिस्ट्स अगर आपको हैं, ओवरीज के अंदर पानी की थैलियां बनी हुई हैं, PCOD आपको है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, हमल के लिए कोशिश कर रही हैं, नहीं हमल हो रहा, तो डाइट में कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है आपने। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको PCOD है। इसमें साग है, पालक है, मेथी है, बाथू है, तो कम से कम हफ्ते में 2 बार आप ये ज़रूर यूज़ करें। फिर शकरकंदी, बंद गोभी, गाजर, माल्टा, संतरा, नाशपाती और अमरूद, ये चीज़ें भी PCOD ओवेरियन सिस्ट के अंदर हेल्प करती हैं आपको। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, सोजिश को कम करती हैं, ओवरीज के अंदर सिस्ट को कम करती हैं। उनमें बादाम है, ऑलिव ऑयल है, हल्दी का इस्तेमाल है, टमाटर का इस्तेमाल है। दूध और दूध से बनी हुई जितनी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको PCOD या ओवरीज के अंदर सिस्ट हैं तो उनसे आप बचें, कम यूज़ करें उनको। अब अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है और हमल कंसीव नहीं हो रहा उसकी वजह से, तब आपको क्या लेना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खुराक आपको लेनी है। अब यहाँ पे पूछेंगे आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको कहाँ से मिलेंगे। सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं लेकिन हम डाइट की बात कर रहे हैं, तो नट्स जितने भी हैं आप ले सकते हैं। स्पेशली बादाम और अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी आपको मिल जाता है। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल अपने डाइट के अंदर किसी न किसी तरह से शामिल करें। सीड्स के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी मिकदार में होते हैं। फ्लैक्स सीड्स जैसे कि अलसी के बीज हैं आप अपनी डाइट के अंदर ले सकती हैं। फिर दही बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक्स का और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए, तो वो भी आप अपने डाइट के अंदर शामिल लाजमी करें। फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लोबिया है, मटर हैं,
फाइबर वाली जितनी भी डाइट है वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में आपको हेल्प करेगी। अब अगर आपका AMH लो है तो आपको क्या लेना है, AMH को बढ़ाएंगी तो हमल जल्दी कंसीव होगा, एग्स की क्वालिटी अच्छी होगी। उसके लिए ऑयस्टर्स यानी कि झींगे जो हम खाते हैं वो आप यूज़ कर सकती हैं। जिंक उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है जो आपके एग्स की क्वालिटी को अच्छा करता है। फिर कलरफुल बेरीज जितनी भी होती हैं, स्ट्रॉबेरी है या दूसरी बेरीज हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स इनके अंदर जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं, एग्स को डैमेज होने से बचाते हैं। पालक, स्पिनच, फॉलिक एसिड इसका एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है तो उसको भी अपने डाइट के अंदर लाजमी शामिल करें। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका बढ़ा हुआ है तो याद रखें कि बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन हार्मोन भी आपको हमल कंसीव नहीं होने देता। यही वजह है कि जब अक्सर ख़वातीन अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं तो उस दौरान में आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस कम होते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ज़्यादा बढ़ता है ताकि आपके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन बढ़े और अपने बच्चे को दूध आप ज़्यादा पिला सकें। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं और उस दौरान में आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा है तो तब आपके हार्मोन्स में गड़बड़ होगी और आपको हमल जल्दी कंसीव नहीं होगा। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो बढ़ा हुआ लेवल है, मेडिसिन भी इसके लिए डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं जब आप अपने डॉक्टर से मशवरा करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं डाइट के अंदर जो आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन को कम कर सकती हैं। उसमें स्पेशली ऐसी डाइट आपने लेनी है जिसके अंदर विटामिन B6 काफ़ी मिकदार के अंदर हो। अब अगेन आप पूछेंगी कि कहाँ से मिलेगा विटामिन B6, कौन सी डाइट के अंदर होगा, तो उसमें आप आलू खा सकती हैं, केले यूज़ कर सकती हैं, साल्मन फिश है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है, चिकन है, पालक है, ये सारी चीज़ें विटामिन B6 का अच्छा सोर्स हैं। सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के जो बीज हैं ये भी आप यूज़ कर सकती हैं। इनको आप ड्राई रोस्ट करके रख लें, चबा के आप सुबह में या शाम में किसी भी टाइम आप उनको स्नैक के तौर पे भी आप ले सकती हैं। ये आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन को हेल्प करता है, नीचे लेके आता है। फिर अगर आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है तो शुगर अपना मेंटेन आपने लाजमी रखना है, अपने बॉडी का शुगर लेवल, क्योंकि अगर आप शुगरी ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड्स या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं जिनके अंदर शुगर का हाई कंटेंट होता है तो ये चीज़ें आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन को और ज़्यादा बढ़ाएंगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी बता दूँ कि कुछ डाइट ऐसी होती है जो आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन को बढ़ाती है, जैसा कि खजूर है, खुश्क खुबानी है, जौ का दलिया है। इन चीज़ों के अंदर फाइटोएस्ट्रोजन होता है और एक फाइबर होता है जिसको बीटा ग्लूकैन कहते हैं। ये आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन को इंक्रीज़ करता है। तो अगर आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है तो आप इन चीज़ों से गुरेज करें, खजूर, खुश्क खुबानी, जौ का दलिया वगैरह। लेकिन अगर आप न्यू मदर हैं और अपने बेबी को फीड करवाती हैं तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकती हैं जिससे आपके मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोलैक्टिन हार्मोन भी आपका बढ़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।